ओम नमः शिवाय दोस्तों। सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन के महीने में भगवान शिव को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। सावन के महीने में आप पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो आपके कठिन से कठिन कार्य जो लंबे समय से असफल हो रहे हैं सफल हो जाते हैं। यही नहीं, यदि आप नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो आप विभिन्न रोगों से भी मुक्त हो सकते हैं। यदि आप श्रावण माह में प्रतिदिन शिव आराधना कर सकने में असमर्थ हैं किसी वजह से, तो आप प्रत्येक सोमवार के दिन व्रत और पूजन कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के सुख पाने के लिए महादेव की उपासना पूजा भी अलग अलग ढंग से की जाती है। देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन है और सावन महीने में भी सावन सोमवार का दिन खास महत्व रखता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग विधि पूर्वक पूजा करते हैं और सावन सोमवार में व्रत रखते हैं। सावन सोमवार का व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो लोग निसंतान दंपति हैं उनको यह व्रत ज़रूर करना चाहिए। शिव कृपा से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। सावन सोमवार व्रत कथा में भी इस बात का जिक्र किया गया है। इस दिन शिव पूजा में बेलपत्र, भांग, सफ़ेद फूल, मदार पुष्प, धतूरा, शमी के पत्ते, चंदन, गंगाजल, गाय का दूध, शहद, घी आदि का उपयोग करते हैं। सावन सोमवार का व्रत रखते हुए सावन सोमवार की व्रत कथा हमेशा पढ़नी चाहिए। चलिए सावन सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो भोगना है उसे भोगना ही पड़ता है। हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में यह कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्यायसंगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी को चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमारी के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता से यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया।
जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु दान देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त कर लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उस नगरी में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपने पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिले तो वो वहीं पर प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हो गए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार यह मान्यता है कि सावन सोमवार व्रत में पूजा के बाद यह कथा पढ़ना आवश्यक है, अन्यथा व्रत को संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।